जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग फिर देखेंगे न्यूमेरिकल जो लाए हैं विद्युत के। हम लोग सेशन चल रहा है विद्युत। आज विद्युत से कुछ अच्छी और सवालें लाए हैं जो आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही पहली सवाल लिखा है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी? मतलब वो क्या पूछा है कि धारा क्या होगी। देखो इसमें बात की है शक्ति की, पावर की बात की है। पावर कितना दिया है? तो पावर दिया है जो 30 वाट दिया है। 30 वाट दिया है। शक्ति कितना दिया? वोल्टेज कितना दिया है? इसमें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है, मतलब विभवांतर ये दिया है। विभवांतर कितना दिया? 12 वोल्ट दिया है। पूछा क्या है? आई बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका देखो फार्मूला जो होता है P बराबर V इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई। देखो P का मान जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सवाल, P का मान कितना दिया है? P का मान दिया है 30 वाट। V का मान कितना दिया है? 12 इंटू आई का मान क्या है पूछा है। इसको लिख सकते हैं 12i। इधर कर लीजिए 12i बराबर 30। आई बराबर होगा 30/12। काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, अच्छा पंचे 30। आई का जो मान आएगा 2.5 एम्पियर आएगा। 2.5 एम्पियर आएगा, क्योंकि 5 से आप काटोगे इसको तो 2.5 आएगा। 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर आपका ऑप्शन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी करेक्ट है। आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, 2.5 एम्पियर। चलिए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लिखा है 20 वोल्ट के स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा, यहां भी क्या पूछा? विभवांतर हमको दे दिया है कितना? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट और हमको शक्ति दिया है, जो पावर दिया है कितना दिया है? 10 वाट दिया है। 10 वाट दिया है तो आई का मान पूछा है। तो हम फार्मूला पढ़ के आए हैं P बराबर V इंटू आई। यही फार्मूला पढ़ के आए हैं। आइए देख लेते हैं शक्ति कितना दिया है सर? 10 दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? 20 दिया है। आई का मान नहीं दिया था, आई का मान रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 10 20 आई, इधर कर लीजिए 20 आई बराबर 10। आई बराबर क्या होगा? 10/20। 0 से 0 काट देंगे। आई का मान जो आएगा 0.5 एम्पियर आएगा। 0.5 एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। आइए देखते हैं अब अगली सवाल। अगली सवाल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। आपके अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। दिया है 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। कितना दिया है सर? 220 वोल्ट दिया है। और क्या दिया है? और दिया है आपका पावर जो दिया है ये 1100 वाट दिया है। 1100 वाट दिया है। इसमें क्या पूछा है? मोटर जोड़ने पर प्रवाहित धारा, धारा की गणना आई बराबर पूछा है। क्वेश्चन मार्क लिखा दीजिए। फार्मूला एक ही है, V इंटू आई, इसी पे लगा दीजिए। P का मान कितना दिया है? 1100 वाट दिया है। V का मान दिया है 220 वोल्ट। आई का मान पूछा है, रख लीजिए। 1100 बराबर कितना हो जाएगा? 220 आई। देखो इससे काट दीजिए, 0 से 0, 11 दूना 22, यहां बचा 10 बराबर 2 आई। 10 बराबर कितना? 2 आई। तो 2
आई बराबर 10 लिखेंगे, आई बराबर लिख देंगे 10/2, 2 पंचे 10। आई का मान जो आया 5 एम्पियर आया है, आई का मान कितना आया है 5 एम्पियर आया है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल, अगली सवाल देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अगली सवाल लिखा है अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 1200 ओम, प्रतिरोध कितना दिया है 1200 ओम। उसके बाद 220 वोल्ट के स्रोत, मतलब विभवांतर जो दिया है, वोल्टेज दिया है, कितना दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। पावर वाली मोटर 220 वोल्ट स्रोत इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित, आई का मान यहां भी पूछा है। अब देखो यहाँ पे आपका किस चेंज हो गया, वहां पे P दिया था, यहाँ पे R दे दिया है। इसका जो सूत्र होता है V बराबर आई आर दे दिया है, आई आर इनटू कर लीजिएगा आई आर, V बराबर आई आर, याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला बनता है आई बराबर V/R, V/R। यहां से हम लोग डायरेक्ट धारा को ज्ञात करेंगे। आई का मान कितना पूछा है, आई का मान रख दीजिए, V का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, R कितना दिया है 1200, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 11 आ जाएगा, 11। यहां पे कितना होगा 2 छंग 12, 0 हो जाएगा। आई बराबर 11/60, 11/60। अगर आप इसमें भाग देंगे 11/60 में, आइए चेक कर लेते हैं। 11 का भाग 60 में देंगे, यहाँ 0 दशमलव लगा दीजिए, दशमलव ही लगाइए, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। एक बार जाएगा, हाँ सर एक बार जाएगा 60, 0 से 0 11, 5 हो गया, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 8 बार जाएगा, देखते हैं 8 0 हम 0, 8 6 48। हाँ लगभग में हम कहें इसका जो उत्तर आएगा आई बराबर 0.18 एम्पियर आएगा, 0.18 एम्पियर आएगा। तो 2 अंक ले लीजिएगा, इतना ही उत्तर में आपका दिया है। आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहेंगे सर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है एकदम करेक्ट है। ये फार्मूला को रट जाइएगा दोनों को, अगर फार्मूला आपको नहीं पता रहेंगे तो सवाल आपको करने में दिक्कत होगी। आइए देखते हैं अब अगली सवाल, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है, बी। चलिए देखते हैं अगली सवाल, चलिए अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अगली सवाल क्या है इसमें, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयोग होता है तो इसमें होने वाले, इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आर का मान दिया है कितना 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है, विभवांतर कितना दिया, मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है, कितना दिया है तो 140 वोल्ट दिया है, 140 वोल्ट दिया है। प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए, आई का मान पूछा है आपसे। अभी हमने बताए हैं कि आई बराबर V/R लिखेंगे हम लोग, ये फार्मूला डायरेक्ट। आई का मान नहीं दिया है, V का मान दिया है कितना 140, R का मान कितना दिया है 10, 0 से 0 काट दीजिए, आई बराबर 14 एम्पियर आएगा, आई बराबर 14 एम्पियर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका क्या है करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगली सवाल, अगली सवाल, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जैसे लिखा है दो प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा का
मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अभी थोड़ा सा श्रृंखला के बाद श्रेणी क्रम की बात कर दिया है। तो श्रेणी क्रम का हम लोग फार्मूला बताए थे, क्या था, R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही दिए हैं। R1 कितना दिया है, 10 ओम दिया है। R2 कितना दिया है, 20 ओम दिया है। ओम को रहने दीजिए क्योंकि डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। 10 ओम प्लस 20 ओम, R बराबर कितना है, 30 ओम आया है। R बराबर का मान कितना है, 30 ओम आया है। 30 ओम आया है। अब ये कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो R का मान यहाँ पे लिख लेंगे। R का मान कितना आया, 30 ओम। 30 ओम यहीं पे लिखते हैं। अब वोल्टेज कितना दिया है आपका, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। आर का मान इतना आया है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। अब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो जुड़े हुए सर्किट में विद्युत धारा आई का मान पूछ लिया है। आई का मान पूछ लिया है। आई बराबर अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, V अपान आर होता है। V अपान आर, आई का मान पूछा है तो आई का मान रख दीजिए। V का मान कितना दिया है, 6। आर का मान कितना दिया है, 30। 1 6 5 30। आई बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 में 5 का भाग जाएगा। बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं, दशमलव लगाइए जी, 5 दूनी 10। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 0.2 या 0.20 अभी कर सकते हैं। एम्पियर लगा दीजिएगा, यही हमारा उत्तर होगा, 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अगली सवाल। अगर काइल्स का प्रतिरोध 100 ओम है, आर का मान दे दिया 100 ओम, आर का मान कितना दिया, 100 ओम, तो 220 वोल्ट के स्रोत, मतलब वोल्टेज भी हमको पता हो गया 220 वोल्ट है। इसमें इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा होगी, आई का मान पूछा है। आई का मान होता है आई बराबर V अपान आर। सीधा सीधा फार्मूला पर रटते रहिए। आई बराबर V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट है। आर का मान दिया है 100। 0 से 0 काट दीजिए, आई का जो मान आएगा 2.2 एम्पियर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है तो एक अंक 0 लगा दिए हम लोग। 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। अगली सवाल, जैसे अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दिया है 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर के प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्न में से कितना होगा। इसमें आर का मान दे दिया। आर का मान कितना दिया है, 100 ओम दिया है। 100 ओम दिया है। उसके बाद आई का भी मान दे दिया है। आई का मान भी दे दिया है कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर विभवांतर मतलब वोल्टेज की बात कर रहा है। तो देखो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, आई बराबर V अपान आर, यहां से भी होगा, या तो V बराबर आई आर भी आप कह सकते हैं। तो एक फार्मूला यहां से है, एक फार्मूला ये है, हम लोग इसी से बनाए हैं। तो वो B पूछा है तो B को रखेंगे। आई का मान कितना दिया, 2। आर कितना दिया है, 200। तो V का मान जो आएगा 100 है ना, सॉरी 100 है, तो कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, यही हमारा उत्तर होगा, 200 वोल्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही है। आइए देखते हैं अगली सवाल। 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल,
9 नंबर अगली सवाल देखते हैं। जैसे दिया है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि धारा 10 एम्पियर और आई का मान दे दिया, जो जो दिया जाए उनको बाहर करते जाइए। आई का मान कितना दिया है? 10 एम्पियर। फिर क्या पूछा है? प्रतिरोध आर का भी मान दे दिया 50 ओम। 50 ओम। विभवांतर ज्ञात कीजिए। V का मान पूछा है, सीधा सीधा वही फार्मूला लगाते हैं, V बराबर आई आर, सबसे बढ़िया होता है। V का मान पूछा है तो V रखिए। I का मान कितना है? 10, R का मान 50 ओम, तो V बराबर होगा 500 हो जाएगा। 500 वोल्ट। 500 वोल्ट। आपको देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम करेक्ट है, 500 वोल्ट। चलिए देखते हैं, अब ये अगली सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिया है, यदि विभवान विद्युत प्रभाव Q और समय T दिया है, T दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। अब देखो इसमें I बराबर क्या हम लोग पढ़े थे? I बराबर हम लोग पढ़े थे Q अपान T। Q अपान T यही पढ़ के आए थे, I बराबर Q अपान T, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में पढ़ के आए हैं ये सब चीज। I बराबर Q अपान T। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें सही? तो ऑप्शन नंबर आपका ए Q अपान T दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका Q अपान T दे रहा है। बी में Q माइनस टी होगा नहीं, गलत है। Q इंटू टी, ये भी आपका डी जो गलत है। सी जो है T अपान Q गलत है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही एकदम करेक्ट है, Q अपान टी, क्योंकि I बराबर Q अपान टी होता है, धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।